गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन किसी बुक में 8 है, जो पुरानी वाली है, और नई वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लास 12th का है, मिसलिनियस एक्सरसाइज का है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। अब एक क्या दिया हुआ आपको, एलिप्स दिया हुआ है। एलिप्स कैसा दिया हुआ बेटा, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, ए। इस इक्वेशन से पता चलता है हमें, 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। और माइनर एक्सिस कौन सी होगी इसमें, बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिप्स ऐसे बनेगा, ऐसे एलिप्स बनेगा। ये कोऑर्डिनेट होगा तो ये क्या होगा, ए 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, -a 0। अब इसके अंदर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनानी है और उसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है। अब बेटा आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ट्रायंगल यहाँ पे बना लो, इन्होंने बोला है ना विद वर्टेक्स वन एंड, जो ट्रायंगल का है किससे टच कर रहा है, वर्टेक्स को और मेजर एक्सिस की तरफ। या तो आपका यहाँ पे टच करेगा, या फिर आपके ट्रायंगल का कहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ तक के अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसको क्या लेते हैं, a cos थीटा। और जो ये यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, ये जो लेंथ होती है, और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, यहाँ तक की लेंथ होगी वो, और ये वाली जो लेंथ होगी, इतनी लेंथ होगी, यानी ये वाला पॉइंट वो क्या होगा, b। एक अपना है cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ओके, तो दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a cos थीटा, b sin थीटा। और ये टोटल जो एक्सिस होगी हमारी, अगर इसको ले तो b बनती है, लेकिन यहाँ का कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, जब यहाँ पे आएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, b sin थीटा। और अगर टोटल की बात करूँ तो b sin थीटा बेटा ऊपर है और b sin थीटा नीचे है। चलो इसको नाम ले देते हैं a b c ट्रायंगल। ठीक है, लेट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके कोऑर्डिनेट, इसका एरिया निकालेंगे अगर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको एरिया को मैक्सिमम दिखाना है आइसोसेलेस की, तो हम एरिया लेके चलते हैं। अब बेटा देखो 1/2, अब ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। और देखो यहाँ से और यहाँ तक का बी कोऑर्डिनेट, जो ये x हो गया ना, x तो ये हो गया, और y ये हो गया। y ये लेंथ को बताता है ना, और x ये बताता है कि x कितना है। तो y हमारा कितना दिया हुआ है, b sin थीटा, ये एक्सिस से ऊपर और b sin थीटा एक्सिस से नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2b sin थीटा। अब हाइट कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वाली हाइट हो जाएगी। यहाँ तक की टोटल आपकी a है, और यहाँ से और यहाँ तक की आपकी a cos थीटा है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको पॉइंट मान लो d, AD की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास में, a माइनस a cos थीटा। यानी हाइट हमारी क्या होगी, a माइनस a cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया, ये हमारा एरिया आ गया। अब क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कोस थीटा। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है बेटा, वो फार्मूला बना सकते हैं इसको, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, वैसे अगर फार्मूला ना बनाओ तब भी सोल्व होगा, बट उसमें थोड़ा u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा जब आप डेरिवेटिव करोगे। अगर u इंटू वी के फार्मूले से आपको बचना है तो आप इसका फार्मूलाज बना लीजिएगा, -ab/2, और ये बन जाता है आपका sin 2 थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया एरिया। अब एरिया को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज दिखाना है, तो दैट मीन्स इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, थीटा के। तो ए बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा -1/2 ए बी, तो यहाँ पे भी है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा,
2, यानी कितना आ जाएगा ए बी दोनों में से बाहर आ रहा है, तो कोस थीटा माइनस 1/2 कोस 2 थीटा, यही हो रहा है ना। अब देखिएगा बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारा DA/डी थीटा है वो क्या आ गया, AB इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब ये आ गया बेटा। अब इसके अंदर क्या हम कोस से कोस, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना पहले, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, DA/डी थीटा को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अगर 0 के इक्वल इसको रखते हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा इंटू में AB इज इक्वल टू 0। AB यहाँ गया तो वो 0 हो जाएगा, तो कोस 2 थीटा माइनस इक्वल टू कोस 2 थीटा। ये कब पॉसिबल हो सकता है बेटा, या तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर की बात करें या हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर की बात करें। थीटा की वैल्यू वही होगी ना जब कोस 2 थीटा के इक्वल होगा, जब हमारा क्या हो जाएगा कोस 2 पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चले गए हम। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया जहाँ पे हमारी वैल्यू या तो मिनिमम होगी एरिया की या मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d²a/d थीटा स्क्वायर निकालेंगे। ए हमारा आया क्या था, AB कोस थीटा माइनस 1 बाय कोस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा AB का AB रहता है, जब मैं कोस का करूँगी तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस है, तो कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ से करते हैं तो AB माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा थीटा की वैल्यू रखते हैं हम। अगर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB माइनस का साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 2 पाई बाई 3, यहाँ पे साइन 2 पाई बाई 3 प्लस में 2 साइन 2 पाई बाई 3। अब इसको क्या 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, 2 है थीटा और 2 पाई बाई 3 की टोटल 4 पाई बाई 3। AB इज इक्वल टू माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो ना, पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा थीटा, और 2 यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 सॉरी AB माइनस साइन का साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस पाई बाई 3 पे, पाई माइनस पाई बाई 3 पे कितना √3/2, और माइनस बाहर है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का √3/2, और प्लस में अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, माइनस में 2√3/2। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या किस में रहती है नेगेटिव में, सो हमारा फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब ए हमारा क्या था AB साइन थीटा प्लस का बेटा यहाँ पे देखो ए हमारा क्या निकला था AB साइन थीटा माइनस में 1/2 साइन 2 थीटा, यही आया था मेरा। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा ना बेटा उसमें ए के अंदर, तो AB साइन थीटा की वैल्यू रखिएगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है ना, वो मैक्सिमम एरिया की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो AB यहाँ से कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3
माइनस का 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई/3, यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी, साइन इस पे कितना होता है √3/2, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा और माइनस का √3/2 और 1/2 बाहर ही था, तो ए बी √3 बाहर ले लेते हैं और 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 1 - 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी, यहाँ से 2 - 1 1 यानी √3/4। तो हमारा सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया बेटा, √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए बी √3/2 बाहर है हमारा, तो 2 + 3 3 हो जाएगा, बाय में 2, कितना हो जाएगा ए बी 3√3/4। ये आंसर क्योंकि एरिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर दे रखा है तो मीटर का स्क्वायर पर सेकंड, और वो दिया तो एरिया दिया तो एरिया का स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। बेटा आप कमेंट नहीं करते हो, एटलीस्ट कमेंट किया करो, समझ आ रहा है तो थम्स अप यानी आप उसको लाइक कीजिएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम है। तब तक के लिए ओके बाय।